सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर। सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर। मिलेगी मंजिल एक दिन। मिलेगी मंजिल एक दिन, ना किसी का इंतजार कर। तू बढ़े चल, तू दौड़े चल। दोस्तों, ये शायरी सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो और कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए था, क्योंकि जो भी उनका कद था, जो भी विधानसभा में उनका जो इज्जत था, आज से उनका इज्जत और भी बढ़ गया है, यहां से यहां चल गया है। क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष थे डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो, श्री रविंद्रनाथ महतो ने टाइगर जयराम महतो और कल्पना मुर्मू सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। एक ऐसा जिम्मेदारी जहां पे घोटालेबाजी का सवाल ही नहीं उठता, जिनके डर से जो घोटाला करना भी चाहेंगे वो डर से नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो कैसे इंसान है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे जो कल 25 समितियों का गठन किया गया है झारखंड को विकास करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि टाइगर जयराम महतो को किन किन समितियों का सदस्य बनाया गया और कल्पना मुर्मू सोरेन को भी किस समिति का सदस्य चुना गया है। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज 24। दोस्तों, अब आप सबसे पहले बोलेंगे कि ये बकबक कर रहा है, क्योंकि 25 समितियों का गठन किया गया है और यहाँ पे सिर्फ 3 समितियों का जो गठन किया गया इनकी हम चर्चा करेंगे और सिर्फ 2 लोगों की चर्चा करेंगे हम। तो आप तो बोलेंगे ही कि बकबक कर रहा है, क्योंकि 25 समितियां हैं, 81 विधायक में हम 2 विधायक की बात कर रहे हैं, तो इसका भी रीजन है। और लोगों की ना बात करना, इसका भी रीजन है। और ये दोनों की जो राजनीतिक की सियासत में भूचाल मचा है, इसकी दोनों की चर्चा जो हो रही है, इसकी चर्चा करना हमें बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले हम बात कर लेंगे कल्पना मुर्मू सोरेन का, क्योंकि टाइगर जयराम महतो की बात करना तो हर रोज की है। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी, सबसे पहले कल्पना मुर्मू सोरेन और उसके बाद हम बात करेंगे टाइगर जयराम महतो का। कल्पना मुर्मू सोरेन, आप जान रहे होंगे कि जब विधानसभा का चुनाव सामने आ गया तब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ गया, और जब जेएमएम का जो जितना भी दबदबा था वो नीचे स्तर पर चला जा रहा था। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो जेएमएम का एक समय लगा कि दबदबा ही खत्म हो गया, लेकिन उसी समय एक कदम आगे बढ़कर हेमंत सोरेन की पत्नी, यूं कहे तो गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, एक ऐसे रानियों की तरह निकल कर आती है जो जेएमएम को गिरते हुए बचा लेती है और इतनी सभाएं करती है, इतनी सभाएं करती है जिसका कोई अता पता नहीं। दोस्तों, यूं कहे तो कल्पना मुर्मू सोरेन जो थी, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में एक अहम रोल अगर बात करें तो कल्पना मुर्मू सोरेन का अगर सबसे ज्यादा हाथ होगा तो कल्पना मुर्मू सोरेन का होगा, क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन ने जितनी सभाएं की, आप जान रहे होंगे कि कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड में एक जो सबसे बड़ी नेत्री की बात करें अगर हम झारखंड की, तो सबसे बड़ी नेत्री अगर कोई होगी तो कल्पना मुर्मू सोरेन होगी। आप सोच रहे होंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना लाया, नहीं, आप गलत भ्रम में है। यह कल्पना मुर्मू सोरेन का चाल था, कल्पना मुर्मू सोरेन का दिमाग था, तब जाकर एक अहम वोट से कल्पना मुर्मू सोरेन भी जीती और ढेर सारे वोट बैंकों से हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं टाइगर जयराम महतो का। एक नवयुवक लड़का, 27, 28, 29 साल का लड़का विधायक बन जाता है और विधायक बनने के बाद ऐसा ऐसा काम करता है जो आज तक अगर 4-5 बार भी जो विधायक रह गया होगा वो अभी तक नहीं किया होगा जो ये 1 महीनों में कर दिया है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो जो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सीएम का दाहिना या बायां हाथ हो। इसको जिम्मा मिल गया है झारखंड को ऊंचाइयों पर ले जाने का, ऐसा काम कर रहे हैं।
टाइगर जयराम महतो के बारे में ज्यादा चर्चा करना तो अगर बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम बात करते हैं थोड़ी सी कि जो अहम जिम्मेदारी रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो सौंपे हैं। अब बात कर लेते हैं पुस्तकालय के बारे में और खाद्य आपूर्ति समिति का सदस्य बनाया गया है। आप जान रहे हो कि वोट से पहले भी और वोट के बाद भी, जब विधायक बने भी थे और नहीं बने भी थे, उसके पहले ही टाइगर जयराम महतो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र के बारे में बात करते थे और किसानों के लिए तो अहम रोल की ही बात करते थे। हमेशा किसानों का मुद्दा ही उठाया है। और जब ये पहला सत्र खत्म हुआ था और आप बोले थे टाइगर जयराम महतो कि अब जब भी होगा सत्र चालू तब हम किसान का मुद्दा हम विधानसभा में जाकर हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्रनाथ महतो ने उनको खाद्य आपूर्ति का समिति का सदस्य बना दिया गया है। अब वहां पे घोटालेबाजी अगर कोई करना भी चाहेगा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पहुंच चुके हैं टाइगर जयराम महतो। दोस्तों, अब दूसरी तरफ कल्पना मुर्मू सोरेन को बाल विकास मंत्रालय का समिति में सदस्य चुना गया है, क्योंकि मैया समान योजना लाना उनका दिमाग है। और महिला में सबसे, अगर महिला बाल विकास मंत्रालय का अगर समिति का सदस्य बनाया गया है तो कोई ऐसा महिला नहीं है जो इतनी बड़ी नेत्री नहीं है, सामने फेस नहीं है, अगर है भी तो फेसलेस, इतना बड़ा फेस नहीं है जितना बड़ा कल्पना मुर्मू सोरेन को है। इसी को देखते हुए कल्पना सोरेन को बना दिया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय समिति का सदस्य। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये समिति होता आखिर क्या है, तो हम बात कर लेना चाहते हैं। ये जो समिति है, हम सब बातों को साइड रख के हम ये समिति जो गठन किया गया है हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो समिति है, जब एक ही हम समिति का बात कर रहे थे, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर पुस्तकालय समिति का ही बात कर ले तो जितना भी सभी जितने भी नेता विपक्ष और विपक्ष दोनों आपस में बैठ के फैसला करते हैं कि जितना भी बजट निकलता है तो पुस्तकालय में कितना खर्च करना चाहिए, खाद्य आपूर्ति में कितना खर्च करना चाहिए, महिला बाल विकास मंत्रालय समिति में कितना खर्च करना चाहिए, या औरों में भी जितना भी 25 समिति का गठन किया गया है सभी का आवंटित खर्च निकाला जाता है, जिसका जहां पे जितना जरूरी होता है वहां पे निकाला जाता है। और जो भी उनके सदस्य चुने गए होंगे वो आपस में बैठकर उस पैसे को कहां कहां खर्च किया जाए, किस पंचायत स्तरीय में कहां पे बैठाया जाए पुस्तकालय, किस मुद्दे पे बिठाया जाए, किस क्षेत्र में ज्यादा विकास करने की आवश्यकता है, इसे लेकर समितियों का गठन किया जाता है और उस पैसे को खर्च किया जाता है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वोट आता है तो आप आपस में लड़कर मर जाते हैं। आप सोचते हैं कि जेएमएम है, हम सोचते हैं बीजेपी है, आप सोचते हैं जेएलके पार्टी है और हम सोचते हैं कि निर्दलीय है, और आपस में एक गुट से दूसरे गुट में लड़ाई हो जाता है। लेकिन हम एक तस्वीर के साथ हम आपसे साझा करना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे, ये है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेएमएम के इंडिया गठबंधन से है, और ये है अन्नपूर्णा देवी जी जो कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से आती है और ये सांसद चुन के गई है कोडरमा लोकसभा से, सांसद भवन में गई है, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय भी इनको बना दिया गया है, इनको बनाया गया। आप इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि आपस में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट भी किया है, कल ही ट्वीट किए थे कि जितने भी बात हो रही है विकास कैसे किया जाए, इसे लेकर ढेरों सारी चर्चाएं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से हुई है। तो देख सकते हैं आप इस तस्वीर से कि किस तरीके से हेमंत सोरेन और अन्नपूर्णा देवी जी बातें कर रही हैं। आपस में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो को और कल्पना मुर्मू सोरेन जो अभी अभी कदम रखी है राजनीतिक में, और इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दिया गया है रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि कोडरमा
विधानसभा क्षेत्र से जो डॉक्टर नीरा यादव बनी है, इनको सभापति बनाया गया है। इनको सभापति बनाने का एक कारण भी है क्योंकि ये कोरबा लोकसभा से तीसरी बार विधायक बन के विधानसभा पहुंची है, इसलिए इनको सभापति बनाया गया। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो को अब जो काम नहीं कर रहे थे, अभी तक किया भी नहीं था, अब इनको जिम्मेदारी मिल चुका है। अब कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसानों को कहां पे पैसा खर्च करना चाहिए, किसानों के लिए या पुस्तकालय के लिए कहां खर्च करना चाहिए, समय आ चुका है। इनको सदस्य बना दिया गया है। तो अब आप इस मुद्दे पे आपका क्या तर्क है, आप क्या सोचते हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक कर दें। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।